असल में जो टारगेट बड़ा अचीव करना है वो एफबीआर की तरफ से है। वक्त हमारे पास बड़ा महदूद है, लेकिन जो मसला मुझे अपने अहबाब में से फेस करने को मिल रहा है वो ये कि नॉन फाइलर की कैटेगरी की बार बार धमकी दी जा रही है कि ये टर्म ही हम ख़त्म कर रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, हम ख़त्म करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा? देखिए आशा, कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई 6 मिलियन के करीब फाइलर्स हैं। फाइलर और कहते हैं कि इससे ज़्यादा शायद वो लोग जो कारोबार भी करते हैं जी, और पैसे भी कमाते हैं, तनख्वाहें भी मिलती हैं, तजारत भी होती है, बैंक अकाउंट्स भी हैं, लैंड क्रूजर्स भी हैं, बड़े बड़े 4-4, 2-2, 3-3 कनाल के घर हैं डिफेंस में एंड सो ऑन, और प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, और टैक्स कोई नहीं देते। तो सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपके पास कोई इनकम आ रही है और तो जो भी इनकम आती है तो टैक्स देना पड़ता है। हर इनकम के ऊपर देयर इज इनकम टैक्स जी। तो वो कहते हैं लोग ऐसे यहाँ कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं करते, बताते ही नहीं है कि हमारी क्या इनकम है और क्या कितना टैक्स बनता है। इसलिए नहीं बताते इनकम, क्योंकि अगर इनकम बता दी तो फिर टैक्स देना पड़ जाएगा, तो फाइलिंग ही नहीं करते। तो ये पाकिस्तान का आम तौर पे कहते ये है कि अगर आपकी सारे मुल्क की आमदन जो है, इनकम सारे पाकिस्तान की 100 रुपये है, अगर 100 रुपये, तो इसका ये मतलब है कि कम से कम 15 या 20% उस इनकम का टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जी अभी 9% के करीब है। हाँ। ये जब से मैं पैदा हुआ हूँ, अच्छा 9, 8, 9, 10, 8, 9, 10, हाँ। और जो एडवांस कंट्रीज हैं वहाँ तो 20 से ऊपर है जी। और इवन इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज 16-17%। तो वो कहते हैं कि जो टारगेट होना चाहिए वो 20% होना चाहिए। अच्छा। मगर 20% तो बहुत लंबी बात है ना। वो ये है कि तुसी 9-10 से हो तो किसी 12-13 ते आ जाओ। हर गवर्नमेंट आती है कहती है हम करेंगे, मगर करते नहीं है। तो अब टैक्स टू जीडीपी रेशियो नहीं बढ़ता। अब जीडीपी हमेशा 2-3-4% ग्रो कर रही होती है। हाँ। टैक्स टू जीडीपी रेशियो वहीं का वहीं फंसा है, कभी गिर भी जाता है, बढ़ता नहीं है। टारगेट्स नहीं अचीव होते। हाँ। तो इसीलिए तो रेवेन्यू नहीं इकट्ठी होती। अब वो फिर ये क्या करते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए ये जो इम्पोर्ट्स होती है उसके ऊपर ड्यूटी लगा देते हैं। इनकम के ऊपर नहीं टैक्स लगता, वो जो आप खरीदते हैं उनके ऊपर लग जाता है। ठीक है। इनडायरेक्टली आपसे पैसे लेना शुरू कर देते हैं, इनडायरेक्ट या सेल्स टैक्स हो जाता है, या रेगुलेटरी ड्यूटी हो जाती है, या कस्टम ड्यूटी हो जाती है। मगर दुनिया का जो असूल है वो ये है कि एफिशिएंट इकोनॉमी वो होती है जहाँ इनकम के ऊपर टैक्स हो, ताकि हर बंदा ये समझे कि मेरा भी हिस्सा है इन being represented in this country। और पुराने ज़माने में ये होता था कि नो रिप्रेजेंटेशन विदाउट टैक्स। ओके। जो टैक्स देंगे तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, या आप सिटीजन आपको कहलाया जा सकता है। माना जाएगा। ठीक है। तो अब सूरत हाल है कि हम बड़ी प्रिमिटिव स्टेज पे हैं एंड वी नीड टू इंक्रीज दिस रेशियो। अच्छा। और नॉन फाइलर जो है, जब तक वो फाइलर नहीं बनेंगे, जब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करेंगे, अच्छा पहली उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। अब पहली स्टेज तो ये है कि वो अब फाइलिंग करने शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर फाइल नहीं करेंगे तो आप जहाज़ का टिकट भी नहीं ले सकते जी। अब फाइल नहीं करेंगे तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन अपने नाम पे नहीं कर सकते, फाइल नहीं करेंगे तो ये नहीं प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। सवाल खड़े हो गए। अब वो पहली स्टेज पे तो ये होगा लोग फाइलर बन जाएंगे, ठीक, मगर उसमें भी झूठ लिखेंगे। फाइलर बन गए ना तो एनटीएम नंबर मिल गया, ये करेंगे क्या? पहली स्टेज पे कहेंगे हमारी तो इनकम ही कोई नहीं, इसका मतलब टैक्स ही कोई नहीं। ये झूठ बोलेंगे, जिसकी इनकम 10 लाख रुपए महीना है वो कहेगा 1 लाख रुपए महीना है। ठीक है। 1 लाख के ऊपर वो 15,000 दे देगा। अगर 10 लाख कहेगा तो उसके ऊपर तो उसको 3 लाख रुपया देना पड़ जाएगा। तो इसलिए लोग वहाँ जाके छुपाएंगे। तो पहली स्टेज तो वो फाइल तो कर देंगे क्योंकि वो चाहते हैं खरीदो फरोख्त चले, मगर वो पूरा टैक्स नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है। या आगे आई गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ठीक है करो, आओ तो सही ना, तुसी आओ तो नेट ते आओ ना, मच्छी ते नजर ते आवे साडे नेट ते आओ, फिर देखने तोड़ना क्या होता है। इनका ये ख्याल है कि चलो थोड़ी देर और खींच लेंगे, नहीं बताएंगे कितने टाइम। गवर्नमेंट ने कहा चलो जी ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स ले आए जी, वो आपने पढ़ी लिया होगा, 4000 के करीब। 4000 बंदा आएगा जड़ा के फाइला खोल के बैठा होगा, क्योंकि आईटीओ जो है, इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है ऑडिट करने की। तो इनको इनकी ट्रेनिंग है ऑडिटर्स को, ये आपका रिकॉर्ड सारा खोलेंगे और उसे मिलाएंगे, देखेंगे जी अच्छा आपका ये है, अच्छा आपने गाड़ी भी खरीदी है, आपने गाड़ी कौन सी खरीदी है? वही लैंड क्रूजर खरीदी हुई है। ठीक है, मेरा मतलब लैंड क्रूजर 5 करोड़ की गाड़ी। और इनकी इनकम कितनी है जी? 2 लाख रुपए महीने दी। अदर आवला भाजी
ऑडिट हो गया तो दसो तो सही, हाँ। आओ दसो तुसी लैंड क्रूजर किस लिए खरीदी है, हाँ ठीक है ना। ठीक। तो इनको बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है इनका अकाउंट देखने के लिए, सिर्फ इनके जो असासे हैं ना वो देख लेंगे, उनको पता चल जाएगा। वो तो रजिस्टर करेंगे ना जाके गाड़ियाँ, जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर है, सबसे पहले तो नोटिस उनको जाएंगे हाँ। कि आप बताएं कि ये गाड़ी की आपने इतने की खरीदी है, मार्केट वैल्यू इस गाड़ी की इतनी है, आप बताएं ये आपने डिक्लेयर की हुई है इसके इनकम जिससे आपने ये खरीदी है। तो वो ऑडिटर्स शुरू हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है। ठीक, और वो ऑडिट करेंगे आपके आईटी जो आपकी रिटर्न्स होंगी, तो साल डेढ़ के अंदर सारे लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है। और फिर शोर पड़ेगा, और पोर्ट शोर साथ साथ पड़ेगा कि 10.5 ज्यादती हो रही है। फिर ये होता क्या है कि जैसी डिमांड आती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि आयशा तू फड़ी गई, तू गड्डी लेके फिरनी पई है और तू इनकम नहीं दिखा रही, अच्छा। इधर तो आओ ना जरा आके हाजिरी दो। आयशा जाके रोना धोना करेगी, कुछ नहीं मेरा यह हो गया, मेरा हो गया, कुछ है ही नहीं, वो कहने देखी जाएगी। आयशा दिल में सोचेगी ऐसी तैसी इनकी, अब वो उनका डिमांड नोटिस आ जाएगा, पैसे दो, हमने सोचा कि आपने 3 लाख रुपए देने हमारे, अच्छा। आपने 30,000 रुपए दिए हुए, 3 लाख देने थे, आप फलानी डेट तक ये जमा कराएं, नहीं तो आयशा कहेगी क्या नहीं तो क्या कर लोगे, फिर कहेंगे थोड़ा अकाउंट फ्रीज कर देंगे, बैंक में खत लिखांगे और बैंक से हम 3 लाख रुपए निकलवा लेंगे। ये कानून उनको अलाउड है, तो दे कैन राइट टू द बैंक एंड से आयशा का अकाउंट में से 3 लाख रुपए निकाल के इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दे दिया जाए। हमारा इनके साथ मसला चल रहा है, जब वो हल होगा तो फिर देखेंगे इसका साथ क्या करना है। अच्छा, तो आयशा बैंक करेंगे आयशा रोपिट पेगी, बैंक कहेगा सॉरी ये तो ऑर्डर आ गया, हमने तो आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया, या 3 लाख रुपए निकाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिए। अच्छा, तो आप तो देना पड़ गया, यू हैव नो। तो आप सोचेंगे ऐसी की तैसी मैं हाई कोर्ट जाती हूँ, यानी मामलात फंसेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे। अब पुराने ज़माने में आप हाई कोर्ट जाके स्टे ले लेते थे, जो जाता था हाई कोर्ट ठा स्टे, हाई कोर्ट स्टा, बहुत से टैक्स मामलात पे स्टे हैं, बिकॉज वो बेसिकली इसीलिए तो पाइल अप हो गए ना केसेस, जी। इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग द मैटर, क्योंकि भाई आप 3 दिन में रिजॉल्व करें मैटर, स्टे दे के तो पोस्टपोन कर दिया, काम तो होता नहीं था, इसीलिए हर चीज़ जो थी 4-4 साल एक केस चलता रहता था, ठीक है ना। तो अब वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब वो हाई कोर्ट के ऊपर भी आ रहे हैं कानून कि हर इस किस्म के फैसले जो हैं स्टे देने से पहले ये करना, अगर आप देते हैं तो स्टे वकेट करें। 3 महीने पहले 6 महीने का था, फिर भी 2-2 साल नहीं होती थी, अब वो कर देंगे जी 15 दिन के अंदर स्टे वकेट करें या जज का या फैसला करें, तो दे विल मेक अमेंडमेंट्स टू ऑल द कानून्स, जिसकी वजह से इतनी लूप होल्स। आप हर चीज़ पे स्टेज पे चैलेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पे लास्ट तुम अब पूछा है तो अब पूरा एक्सप्लेन कर ही दो, डरा दिया आपने, मैं एक्सप्लेन करवाना नहीं, मेरा मतलब ये है कि टैक्स देना शुरू कर दो। टैक्स हमारा तो जा रहा है, लेकिन वो जो टैक्स नेट में लाने के अज़ाइम है वो काफ़ी सियासी तौर पर भी लैंडलॉर्ड्स को भी अब टैक्स लगेगा। पहले ये था कि जी ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਰ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮगर इनकम नहीं दिखा रहे, और तुसी कहने से एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स तो वैसे ही थोड़ा रखा हुआ है, पार्लियामेंट में सारे बैठे हुए हैं ना, तो कैसे करेंगे वो, ठीक है ना। तो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स था ही कोई नहीं था, वो देते कोई नहीं था, अब वो भी देना शुरू कर दिया, नोटिस आने शुरू हो गए। हाँ, और ये तो ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं, आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल में बहुत कुछ टाइट हो जाएगा। और गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख भी, जो पैसे गवर्नमेंट के पास आएंगे फिर गवर्नमेंट जो है वो आवाम के ऊपर खर्च कर सकती है, ठीक, कि स्कूल्स बने, हॉस्पिटल्स बने, सड़कें बने, अंडर पासेस बने, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, मईशत को लोन्स मिले, इकोनॉमी चले, मुलाजमत हो, एंड सो ऑन। ये पूरा एक सर्कल है, ज़ाहिर है, और कनेक्टेड है एक दूसरे से। इट टेक्स टाइम, बट आई थिंक थिंग्स कैन मूव इन द राइट डायरेक्शन। ओके, तो नॉन फाइलर की टर्म से क्या कुछ निकल रही हैं वो आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद, और अब है फटाफट सेगमेंट। फटाफट सेगमेंट से मुराद ये मेरे 2 सवाल हैं, जल्दी हाँ, 2 बहुत अहम सवाल हैं, क्योंकि वो रेलेवेंट है सिचुएशन से। एक तो ये कि मौलाना के बारे में आप हमेशा ये कहते आए कि मौलाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं जाएंगे, तो मौलाना के तो जो रहनुमा है वो तो इंदिया दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, और कमेटियाँ बन रही हैं और एक दूसरे के साथ मुशावरत हो रही है एक ड्राफ्ट के ऊपर। और सबसे अहम मसला जो पंजाब की सतह पर चल रहा है, वाइस चांसलर्स की तकर्रुरी के हवाले से गवर्नर और पंजाब हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में मसरूफ़ है। मुझे आपसे ये जानना है कि क्या हमेशा की तरह नून लीग जो है उसी को पसपाई इख्तियार करनी पड़ेगी जैसे माजी में मुख्तलिफ मामलात पर होता आया जब पीपल्स पार्टी के साथ पंगा पड़ा? देखिए, ये छोटा सा पंगा है,
अच्छा। लेट्स स्टार्ट विद द गवर्नर इशू। मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने गवर्नर साहब को कहा था कि डट जा, अच्छा। तो वो डट गए। अच्छा, अब वो थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा हो गई है कि उधर भी डट गई हैं, ठीक है ना। हक तो मरियम साहिबा का है आईनी तौर पे, गवर्नर साहब कांट डू व्हाट ही इज डूइंग कानूनी तौर पे, और फिर पार्टनर भी हैं। मगर उन्होंने मक्खी ने मक्खी मारी है ना, उन्होंने कहा डट जाओ, तो डट गए। तो वो अब वो मेरा ख्याल है उनको कहा जा रहा है कि बैक ऑफ, क्योंकि मैंने जैसे कहा था मरियम हैज हाई कॉन्टैक्ट्स एंड दे टोल्ड द गवर्नर बैक ऑफ, तो गवर्नर इज गोइंग टू बैक ऑफ। अच्छा। I predict this, and appointments will be made by the chief minister on 99% on merit. मेरा ख्याल है क्वाइटली एक आध बात मान ली जाएगी गवर्नर साहब की भी, अच्छा। ताकि कोई इज्जत रह जाए। बाकी आई थिंक दिस मैटर इज रिजॉल्व्ड, खत्म। इट वाज अ स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप। इट इज अ क्लासिक आसिफ जरदारी स्ट्रेटजी। कीप प्रेसिंग, अच्छा। कीप प्रेसिंग अंटिल ब्रेकिंग पॉइंट, और अगर ब्रेकिंग पॉइंट आ रहा है तो फिर बैक ऑफ, और और उसमें नहीं तो मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। स्पेस मिल जाए So अपने लिए। he will never let go. He will fight till the end. But right at the end, when he thinks a time has come that it can't carry on, he'll back off. Yeah, the other party will back off. अच्छा। Now, तो ये वही हुआ है. They tried and drama बना लिया and now back off because Mariam refused to budge. अच्छा। And you see, she is confident because she is doing it on merit. वहाँ सिफारिश नहीं चल रही। इनफैक्ट सबसे बड़ी कंप्लेंट पीपल्स पार्टी की जो आ रही है अगेंस्ट मरियम्स गवर्नमेंट, इसकी ये सिफारिशें नहीं ले रही, सब स्पेशली इनकी सिफारिशें। हाँ, तैनातियों के मामले में और ये माजी वैसे में हमने आपस की देखा बात है कि पार्टनर्स हैं, पावर शेयरिंग फार्मूला है। फॉर्मूला भी है, कोई थोड़ा बहुत तो कोई होना चाहिए था ना। मगर वो मैडम जो है वो सख्ती कर रही है कि नहीं मैं नहीं करना, शी इज टेकिंग अ जॉब वेरी सीरियसली। ज़ाहिर है मरियम नवाज का पंजाब है ना, तो देखिए आई टेल यू शी हैजंट मेड अ रॉन्ग स्टेप। क्या आप सोचे ख़वातीन जो उनकी क्रिटिसिज्म करती हैं जी। उनको और कुछ नहीं मिलता कि ये कपड़े क्या पहने हुए जी। हैं। आप देखें 100 से ज़्यादा इनिशिएटिव उन्होंने ले लिए हैं। उस दिन मैं देख रहा था, जी। आई वाज शॉक्ड। इट्स लाइक एवरी 3 days or 4 days इज अ न्यू इनिशिएटिव एंड ईच वन बेटर देन द अदर। अभी तो उनको पब्लिसिटी नहीं मिल रही है। इफ यू हैड अ बेटर सोशल मीडिया टीम वी वुड ऑल नो अबाउट इट। इवन आई डिडंट नो अबाउट मेनी ऑफ द थिंग्स दैट वर देयर। वो पता क्या होता है, नेशनल न्यूज़ में तो आती नहीं है, वो तो सिटी न्यूज़ में आ जाती है। जी। और विच इज़ शॉकिंग बिकॉज सम ऑफ दीज इनिशिएटिव्स आर ग्रेट। अगर बाकी प्रोविंसेस में ये हो तो इट विल बी वंडरफुल। जी। सो शी इज़ नॉट गेटिंग इनफ क्रेडिट फॉर सम ऑफ द थिंग्स शी इज़ डूइंग। एक्चुअली यू नो समटाइम्स मैं सोचता हूँ कि शी इज़ लाइक अ मदर एंड शी इज़ ट्रीटिंग दिस प्रोविंस लाइक अ चिल्ड्रन।